हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम एपी सीरीज़ कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको मैं आप सॉल्व करके दिखाता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले समझाता हूँ। ये हमारा एपी का सम्स का फार्मूला यानी योग का, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग के लिए फार्मूला ये फार्मूला लगेगा s इजिकल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 डी। दूसरा फार्मूला ये यूज़ करना है s इजिकल टू n अपॉन टू ए प्लस ए एन। तीसरा फार्मूला ये यूज़ करना है s इजिकल टू n अपॉन टू ए प्लस एल। इन तीन फार्मूलों को आपको यूज़ करना है। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ मैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर एल जो है वो लास्ट पद है यानी अंतिम पद, ए आपका प्रथम पद है, एन वां पद होगा, और ए एन जो है ए एन का पदों का योग होगा, एस जो है वो योग है। इसी तरीके से डी जो है वो सार्वधातर है, बाकी सिम्बेसी है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में समझाया था। आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमने 5.3 एक्सरसाइज ली है एनसीईआरटी बुक मैथ से। इसका पहला सवाल जो लिया है वो हमने ये लिया है 2,7,12 डैश एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ए की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, डी आपको क्या करना है 7 में से 2 को आपको लेस कर देना है, तो ये आपका 5 आ जाएगा, और एन जो है आपका 10 होगा। इसमें आपको पदों का योग ज्ञात करवा रहा है यानी एस एन आपको निकलवा रहा है। फार्मूला भी आपको हमने डिक्लेयर यानी डिस्कस करके आपको समझा दिया। तो फार्मूला होता है एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको फार्मूला लगाना है एस एन, यानी कि एस 10 की जगह एन की जगह पे 10 लगाना है, 2 इंटू ए की जगह पे 2 लगाना है, प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1, और डी की जगह पे आपको 5 लगा देना है। 2 से 10 को डिवाइड कर देना है, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 में से बन गया 9 बचा इंटू 5। बहुत से लोग जो हैं इन दोनों को पहले ऐडिंग करते हैं फिर मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारा बॉडमॉस का रूल नहीं है। बॉडमॉस का रूल जो है वो पहले मल्टीपल कहता है। 9 5 जा 45 होते हैं, अब प्लस 4 ऐडिंग कर देंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ये 49 हो जाएगा। अब आपको मल्टीपल कर देना है, 5 9 जा जो है 45 होते हैं, 4 कैरी उड़ जाएगी, 5 4 जा 20 24 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसको हम ए मानेंगे। ए इज़ इक्वल टू माइनस का 37 और डी इज़ इक्वल टू माइनस के 33 में से इसको लेस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 37 में से 33 को लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और एन जो है वो आपका 12 है। एस एन आपको निकालना है। अब आपको एस एन का फार्मूला लगा देना है। एस एन इजिकल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन के प्लेस पर 12 रख देना है, अपॉन टू इंटू ए की प्लेस पर माइनस के 37 प्लस एन की प्लेस पर 12 माइनस 1, और डी आपका 4 आया है। 2 से 12 को डिवाइड करिएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2 7 जा 14, 6 7 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 4 माइनस के 74, 11 4 जा 44 होते हैं। ये प्लस माइनस के हैं, इन आपको लेस कर लिएगा। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। जब आप मल्टीपल करेंगे 6 3 जा जो होते हैं 18 होते हैं, 0 ऐसे ही रख देंगे। तो हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वो आपका ए इज इक्वल टू 0.6 और डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1 आ जाएगा। एन आपका 100 है। एस एन आपको निकालना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह पे 100, 2 इंटू 0.6,
100 - 1 और डी है 1.1। 2 से इसको डिवाइड करिएगा 50 आ जाएगा। 2 से इसकी मल्टीपल करिएगा तो 1.2 आ जाएगा। 99 बचेगा। अब आप इसकी मल्टीपल कर लीजिएगा 1.2 मल्टीपल जो है 108.9 आ जाएगी। हर 50 आपको वैसे ही रख देना है। 50 वाट चल रहा था, उन दोनों को आपको एडिंग कर लेना है 1.2 और 108.9। इन दोनों को जब एडिंग करेंगे तो आपका 110.1 आ जाएगा। पॉइंट से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 5 बन जा 5 हो जाएगा, फिर 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको ए को हम 1/15 मानेंगे और डी को 1/12 में से 1/15 को लेस कर देंगे। 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60 होते हैं, 15 4 जा 60 होते हैं। 5 में से 4 गया 1 और एन आपका 11 है। एस एन का फार्मूला लगाना है n/2 2a + n-1 d। n की प्लेस पर 11 रखा जाएगा अपॉन 2 इंटू a की प्लेस पर 1/15 प्लस n-1 और d है आपका 1/60। 11/2 2 बन जा 2, 2/15 प्लस 11 में से बन गया 10 इंटू 1/60। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 11/2 2/15 प्लस 1/6। 11/2 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 2 जा 2 2 जा 6 5 जा 11/2 5 4 9 9/30। ना तो ये ऐसे कट रहा है ना ऐसे कट रहा है, तो आप ऊपर ऊपर नीचे नीचे की मल्टीपल कर लीजिएगा। हाँ, इसे कट रहा है। 3 3 जा और 3 10 जा 11 3 जा 33 होते हैं और 10 2 जा 20 होते हैं। यही आपका आंसर होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है वो 7 है और डी जो है वो आपका 10 2 जा 20 21 21/2 में से 7 को लेस कर देना है। इसके नीचे 1 ऐड कर लीजिएगा। 2 एलसीएम लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल 21 माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 2 7 जा 14। 21 में से 14 गया, 7 बचा अपॉन 2 आया। अच्छा, ये हमारा जो है अभी तक आपको इस वाले क्वेश्चन में जो है एन दे रखा था। अब यहाँ पर ए एन नहीं दे रख करके ए एन दे रखा है, यानी आप इसे चाहें तो लास्ट पद यानी एल भी मान सकते हैं। ठीक है, एस एन निकालना है यानी योग। तो चाहें तो हम ए वाला एल वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमने जो दिया था एस एन = n/2 ए प्लस ए एन लिख लीजिए, चाहे एल लिख दीजिए। एन निकालना है आपका, सॉरी यहाँ पर आपको एन निकालना ही पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए आपको ए एन = ए प्लस n-1 डी, क्योंकि यहाँ एन की ज़रूरत पड़ रही है। एन दिया हुआ होता तब यही रख देते फार्मूला। ये आपका 84, ए आपका 7, एन मालूम नहीं है और डी आपका 7/2। 7 उठाकर इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा n-1 7/2। इसे लेस कर दीजिएगा
तो ये आपका 77 आ जाएगा। चाहे तो इनकी चलो अभी बाद में देख लीजिएगा। n-1 7/2, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 11 आ जाएगा, और 2 से इसकी मल्टीपल कर लीजिएगा n-1 यानी 22 n-1 -1 उठा करके इधर ले आइएगा, प्लस का हो जाएगा n = 23। अब n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 23/2, ये आपका 7 और ये n आपका 84। इन्हों एडिंग कर लीजिएगा 23/2, 7 और 4 11 और 9। अब आपको 23 और 91 की मल्टीपल कर लेना है, तो इसकी मल्टीपल आएगी आपको इतनी, नीचे 2 आप ऐसे रखेंगे। इसे आपको मिक्स में बना लेना है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा। सेकंड का सेकंड पार्ट है A34, D आपका 32 में से 34 को आपको लेस कर देना है, माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका लास्ट पद यानी L या AN SN निकालना है। सबसे पहले आपको AN का फॉर्मूला लगाना है n निकालने के लिए। AN की जगह पे आपको 10 दे रखा है, ये आपका 34 है, n-1, D आपका माइनस का 2 है। 34 को उठा करके यहाँ ले आइएगा, माइनस का हो जाएगा n-1 माइनस का 2, लेस करेंगे तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। 34 में से 10 को लेस करेंगे, माइनस का 34, n-1 माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 12 आ जाएंगे। 12 = n-1, ये माइनस का 1 उठा करके इधर ले आइएगा, तो ये आपके 12 + 1 = 1, यानी n = 13 आ जाएगा। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 A + AN। n आपका निकल कर आया था अभी 13/2, A आपका जो है 34 था, और AN जो था वो 10 था। 13/2 ये आपका 44 हो गया। 2 से 44 को डिवाइड कर दीजिएगा 22, 13 × 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, यही आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। A = -5, D = -5, D = 8 - 5, -8 माइनस प्लस, 8 में से 5 गया -3, n = -230। ऐसे n आपको निकालना है, पहले हम n निकाल लें। n की जगह पे -230, A = -5, n निकालना है, D आपका -5, -230, माइनस का इधर आकर प्लस का, n-1 × 3, लेस करेंगे 2 to 5, माइनस के क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 7 जा 1, 3 5 जा 75, n-1, ये माइनस का 1 उठा करके इधर ले आइएगा, प्लस का हो जाएगा, n = 76। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n हमने निकाला है 76, A है आपका -5, और AN जो है -30। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 3 = 6, 2 8 = 38 आ जाएगा, -5 -230,
माइनस की 235, इन दोनों की मल्टीपल कर लीजिएगा, माइनस में 8930। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तीसरे के शायद 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आप समझ लीजिएगा। पहले ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है। तो इसमें आपको एन निकालना और एस एन निकालना। इसमें आपको ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, डी और एस 13 निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जो है ए एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ए डी ए एन दे रखा है और एन निकलवा रहा। तो ए एन जब दे रखा है तो जाहिर है कि हमको ए एन का फार्मूला लगाना है। ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर आपको 50 दे रखा है, 50 रख देना है। ए आपको 5 दे रखा है, एन हमें मालूम नहीं है, एन हमें निकालना है, माइनस का 1, डी हमें दे रखा है 3 है। इसको 5 को उठा करके इधर ले आइएगा, 50 ये आपका माइनस हो जाएगा, इजिकल टू एन माइनस 1 और 3 हो जाएगा। इसको आपको लेस कर लेना है, 50 में से 5 को लेस करेंगे तो 45 आ जाएंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 से 45 को काट दीजिएगा, 15 आ जाएगा। 15 इजिकल टू एन माइनस 1, ये माइनस का 1 जो है उठा करके इधर ले आना है, आपको प्लस हो जाएगा, एन इजिकल टू 16 हो जाएगा। अब आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना होगा। एस एन इजिकल टू होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप ये चाहे ये लगा सकते हैं, और दूसरा मैं आपको फार्मूला बताऊं, ये भी आप लगा सकते हैं, a प्लस ए एन। ये मैंने आपको दिया था, 3 फार्मूले आपको बताए थे, तो आप ये भी लगा सकते हैं। एन हमने निकाल लिया है, एन हमारा 16 है अपॉन 2, ए हमारा जो है 5 दे रखा है, और एन जो है 50 है। 2 से 16 को डिवाइड कर देंगे, आपका 8 आ जाएगा। 50 और 5 मिलकर 55 हो गया। इसको आपको मल्टीपल कर लेना है, 8 5 जा 40 होते हैं, वो 8 5 जा 40, 44 हो जाएगा, यानी 440 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में आपको ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, और डी निकलवा रहा है, एस 13 निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें ए एन का फार्मूला लगाना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे 13 रख दीजिएगा, क्योंकि हमें 13 मालूम है। ए की जगह पे 7 देखिएगा, और एन की जगह पे 13 माइनस का 1, डी आपको मालूम नहीं है। ए 13 की वैल्यू 35 है, 35 रख देंगे, इजिकल टू 7 प्लस 13 में से बन गया 12, 7 उठा करके आपको इधर ले आना है, माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 12 डी हो जाएगा। लेस करेंगे, ये 28 आ जाएगा आपका, और ये आपका 12 आ जाएगा। डी निकालने के लिए 12 को इसके नीचे पहुंचा देना है, 4 से काट दीजिएगा, 4 7 जा 4 3 जा, यानी डी आपका 7/3। हमने डी आपको निकाल चुके हैं। अब हमें S13 निकालना है, यानी आपको S13 वाला फार्मूला लगा देना है। तो एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2a एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला हो जाएगा। एस एन की जगह पे 13 लग देना है, 13 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1, और डी के प्लेस पर हमारा जो है 7/3 है, 13 अपॉन 2, 7 2 जा 14, 13 में से बन गया 12, 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिएगा, 4 आ जाएगा। 7 4 जा 28 होते हैं, 8 4 12, 3 और 1 4, 2 से इनको काट दीजिएगा, 13 इंटू 21 हो गए। इनकी गुणा कर लीजिएगा, 13 एकम 13, 1 13 3 26, 1 27, ये आपका आंसर होगा। थर्ड वाला पार्ट है हमारा, A12 दे रखा है, डी दे रखा है, ए फाइंड करवा रहा है, S12 निकलवा रहा है। इसमें भी आपको ए एन वाला फार्मूला आपको लगा देना है। एन की जगह पे आपको 12 का यूज़ करना है,
ए हमें निकलवा रहा है एन 12 माइनस 1, डी आपको 3 दे रखा है। ए 12 की जगह पे 37 रखेंगे, ए ऐसे रखेंगे, 12 में से बन गया 11 इंटू 3, 37 ए प्लस 33 को उठा करके इधर ले आइएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब ए 4 आ गया तो आपको एस एन का फॉर्मूला फिर से लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए एन माइनस 1 डी। एस 12 रखना है, एन की जगह पे 12, ए की प्लेस पर 4, 12 माइनस 1, डी हमारा 3 दे रखा है। 2 से 12 को डिवाइड कर दीजिएगा, 6 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 11 आ जाएगा इंटू 3, 11 3 जा 33, इनको एडिंग कर लीजिएगा, ये आपका 41 आ जाएगा। 6 से मल्टीपल कर लीजिए, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, यही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमें A3 आपका 15 दे रखा है, S10 1 2 5 डी फाइंड करना है, A10 आपको फाइंड करना है। इसमें भी सबसे पहले आपको AN का फार्मूला लगा देना है, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। AN यानी N की जगह पे 3 रखना है, ए आपको मालूम नहीं है, एन की जगह पे 3 1 और डी भी आपको नहीं मालूम है, इस आप ऐसे रखिएगा। A3 आपकी जगह 15 रखिएगा इज इक्वल टू ए प्लस 2D, इसे आपको यहीं छोड़ देना है। अब आपको एस एन का फार्मूला लगाना है, क्योंकि एस एन आपको दे रखा है यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। S10 यहाँ पर 10 दिया हुआ था तो हमने ये 10 रख दिया, 10 अपॉन 2 ए हमें मालूम नहीं है, एन आपका 10 माइनस 1 और डी भी आपको नहीं मालूम है। 2 से 5 को 10 को काट दिएगा, 5 आ जाएगा। S10 की जगह पर 125 रख दीजिएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 यानी 25, 2a प्लस 9d। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए a को बराबर करने के लिए यहाँ पर a 1 है और यहाँ पर 2 है, तो a को बराबर करने के लिए मुझे जो है 2 से इसको मल्टीपल करना पड़ेगी इक्वेशन 1 को। d को बराबर करने के लिए 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगी, 2 को पहली वाली इक्वेशन को जो है 9 से मल्टीपल करना पड़ेगी और दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करना पड़ेगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपको 2 से मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ। लिखना है आपको समीकरण 1 में 2 से गुणा, ये लिखने के बाद 2 से जब गुणा करेंगे तो 15 की 2 से मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा, 2 के इससे साथ करेंगे 2a हो जाएगा, इसकी करेंगे तो आपका ये 4d हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी 3 आ जाएगी। अब आपको जो है 25 वाली ये दूसरी इक्वेशन वाली नीचे रख देना है, 2a प्लस 9d हो जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, इसे आपको कैंसिल कर देना है। 30 में से 25 को लेस करेंगे तो यह 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस के 5d आ जाएगा। 5 से 5 को कैंसिल कर देना है, 1 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू आपका माइनस का 1 आपका आ जाएगा। अब हमें a की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन जो d की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो हमारा a भी निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है वो आपकी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। 15 आपको ऐसे रखना है, a आपको फाइंड करना है 2 इंटू माइनस का 1, ये आपका प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस का है, इधर को उठा कर लाइएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका 17 आ जाएगा। ये आपका जब आ गया a और d जब फाइंड हो गया तो आप S10 निकाल लीजिएगा। S10 के लिए फिर से आपको an का फार्मूला लगाना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a n की जगह पे 10, a हमारा आया 17,
एन की जगह पे 10 -1 और डी आपका -1 आया था। 17 ऐसी रखिएगा, 10 में से बन गया 9 इंटू -1, ये 17 -11 कर -9। जब 17 में से 9 को लेस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी 8n जो है आपका 8 आ गया। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी दिया है, S9 75 दे रखा है, ए फाइंड करवा रहा है, A9 निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें SN का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें SN दिया हुआ है। तो SN = जो है वो n/2 2a + n-1 डी हो जाएगा। n की प्लेस पर आपको 9 रखना है, यानी S9 9/2 2a + 9-1 डी आपको 5 दे रखा है। S9 की जगह पे 75 रखेंगे, 9/2 ये आपका 2a, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा, 8 × 5 इसकी से मल्टीपल कर लीजिएगा, 75 2 जा 150 हो जाएंगे। और 9 को जो है नीचे अपॉन में ले आइएगा, ये वाली 9 को, तो ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 5 जा 40 हो गया। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 3 जा 3 5 जा, यानी कि 50/3 = 2a 40। 50/3 ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, = आपका 2a हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके 3 एलसीएम ले लेना है, 3 से 3 कैंसिल होगा 50, 1 से 3 करेंगे 3 3 5 3 4 जा 12। 120 में से 50 जाएंगे, 70 बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का आया ज़्यादा बड़ा है। 2 से 70 को काट दीजिएगा, 35 आ जाएगा। तो a = आपका माइनस का 35/3 आ जाएगा। अब आपको A9 निकालना है। अब A9 वाला मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, n = a + n-1 और ये d हो जाएगा। n की जगह पे 9 रखना है, a आपका -35/3 आया था और n की प्लेस पर 9-1 और d आपको 5 दे रखा था। माइनस के आपके 35/3 और ये आपका 9 में से 1 लेस होगा, 8 8 5 जा 40 हो जाएगा। फिर इसके नीचे 1 मान करके 3 एलसीएम ले लेना होगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 35 ये आपका 120 हो गया। इसमें से इसे आप लेस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8/3, ये आपका A9 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो है, ए दे रखा है और डी दे रखा है और SN 90 दे रखा है, n फाइंड करवा रहा AN। तो सबसे पहले हमें SN का फार्मूला लगाना होगा, n/2 2a n-1 d। SN की जगह पे आपको 90 रख देना है, n आपको फाइंड करना है, 2 × 2 n आपको मालूम नहीं है और d आपको 8 दे रखा है। इसका आपको ऐसे रख देना है, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, इसकी से मल्टीपल कर लीजिएगा, 8n माइनस के 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8। एट एन आपको ऐसे ही रख देना है, 8 में से 4 को लेस करना है तो 4 बचेगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेना है, 2 4 जा और 2 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, n से इसकी मल्टीपल करेंगे, 4n² माइनस के 2n, 2 फिर से कॉमन ले लीजिएगा, 2n² माइनस का n हो जाएगा। 2 से 90 को डिवाइड कर दीजिएगा, 45 आ जाएगा। अब आपका ये 2n² ये बचा माइनस का n और ये माइनस के 45। अब आपको यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ 45 है, 45 की 2 से मल्टीपल करेंगे 90 आ जाएगा। 90 का ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस का बना जाए, तो आपको 2n² ऐसे रख देना है। फैक्टर करेंगे 10 9 जा
10 9 90 होते हैं, 10 में से 9 गया 1 बचेगा। एन 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस माइनस मिलकर प्लस 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको 2n कॉमन ले लेना है तो n माइनस 5 बचेगा। इसमें से आपको 9 कॉमन लेना है तो n माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपके दो आंसर आ गए। n माइनस 5 को एक बार लिखना है और 2n प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। इनको आप 0 के इक्वल लेना है। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 5। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो 2n इज इक्वल टू माइनस के 9, n इज इक्वल टू माइनस के 9/2। n आपका 5 आ गया। अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an आपको फाइंड करना है। a आपका 2 आ गया, n आपका 5 है माइनस का 1 और d आपका 48 दे रखा है। 2 प्लस 5 में से 1 4 इंटू 8 32 34 आ गया। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। तो an पहले लगेगा फार्मूला, फिर sn का फार्मूला लगाना है। an इज इक्वल टू a n माइनस 1 d। n की जगह पे 62, a आपकी जगह पे 8, n आपको मालूम नहीं है और d भी नहीं मालूम है। 8 को इधर उठा लाइएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 d हो जाएगा। इससे इसको आपको लेस कर लेना है, 54 आ जाएंगे, n माइनस 1 d हो जाएगा। इसे आपको यहीं छोड़ देना है। अब Sn का फॉर्मूला बनाना। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn की जगह पे 210, n मालूम नहीं, 2 इंटू 8, n नहीं मालूम है, n/2 8 दूनी 16, n माइनस 1 d। n माइनस 1 d है तो n माइनस 1 d की जगह पर इस जगह पर आपको 54 रख देना, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर 54 है दी हुई। इनको आप जोड़ लीजिएगा, 6 और 4 मिलकर 10 हो गया और 6 और 7 हो गया। 2 से 70 को डिवाइड कर दीजिएगा, 35 आ जाएंगे। 210 इज इक्वल टू 35n, तो n इज इक्वल टू 210/35। 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35 और 7 तियाँ 21, 5 छक 30, n इज इक्वल टू 6। अब बात करते हैं डी की। तो सबसे पहले हमें डी में इसी में वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए 54 ऐसी रखिएगा, n की प्लेस पर आपका 6 आया है तो यहाँ 6 रख दीजिए। 54 ऐसी रखेंगे, 6 में से 1 गया 5, तो d इज इक्वल टू 54/5 आ जाएगा। an हमारा 4, d दे रखा है, sn दे रखा है। सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला लगाना है। n माइनस 1 d, an की जगह पे 4, a हमें मालूम नहीं है, n भी नहीं मालूम है और d आपका 2 दे रखा है। 2 से इसके अंदर मल्टीपल कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 2 उठा करके इधर ले आइएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn की जगह पे माइनस के 14, n मालूम नहीं है, a भी नहीं मालूम है,
ए एन आपका 4 दे रखा है। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2n को उठाकर हम इधर ले आते हैं, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। पहले इनकी आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, तो ये 28 आ जाएंगे इज इक्वल टू एन। ए की प्लेस पर आपको 6 माइनस 2n रख देना है, प्लस के 4 माइनस का 28 एन 6 4 मिलकर 10 माइनस का 2n। 2 इसमें से कॉमन लेना है, तो ये 5 होगा, ये माइनस का n हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देना है, ये आपका 14 हो जाएगा, माइनस का 14 इजिकल टू इससे मल्टीपल करेंगे 5n, इससे करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 14 हो गया इजिकल टू 0। इनके फैक्टर कर लेना है, गुणा करने पे 14 लाना है, माइनस करने पे 5 लाना है। 7 माइनस 2, 7 थ्रू या 14 होते हैं, 7 में से 5 गया, 2 गया, 5 बचेगा। एन 7n माइनस माइनस मिलकर प्लस, एन कॉमन लिया तो n माइनस 7, 2 कॉमन लिया n माइनस 7, n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7। n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस के 2। तो 7 आपको रखना है। 7 यहाँ पर पुट वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 6 माइनस 2 इंटू 7 ए 6, 7 2 जा 14, 14 में से 6 लेस किया, माइनस का 8 आया, यानी ए इज इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। अगला सवाल है, एस दे रखा हुआ तो एस वाले ही फॉर्मूला लगा देना है। एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस की जगह पे 192, एन आपका 8 है, अपॉन 2, 2 इंटू 3, एन आपका 8 माइनस का 1, डी आपको फाइंड करवा रहा है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 आ जाएगा। 192, 4 ऐसी, 2 3 या 6, 8 में से बन गया 7। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, यानी 48। 6 प्लस 7, 6 को उठा के दे ले आइएगा, माइनस का हो जाएगा 7d। 48 में से 6 को लेस करेंगे, 7 से करेंगे 6 आ जाएगा, 7 6 या 48, 42 होते हैं, तो d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 10 क्वेश्चन है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2 a प्लस एल। ए एल को ए एन और एल एक ही होता है। एस की जगह पे 144, एन की जगह पे 9, ए मालूम नहीं है, एल है आपका 28। 9 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा, 9 बन जाए 9, 5 बचे, 9 6 जा, 2 से इसके अंदर मल्टीपल कर लीजिएगा, ये आपका 16 दूनी 32 हो गए। 28 को इधर उठा लाइए, माइनस का हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 636 योग प्राप्त करने के लिए इतने इतने में कितने पद होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए निकालना है। ए आपका 9 हो जाएगा, और डी आपको 17 में से 9 को लेस कर देना है, 8 आ जाएगा। एस आपका 636 दे रखा है, और एन आपको निकालना है। तो आपको एस एन वाला फार्मूला लगा देना है। खाली एस लिख लीजिएगा, चाहे एस एन लिख लीजिए। एन अपॉन 2, 2a n माइनस 1
डी। एस की जगह पे आपको 636 लिख देना है। एन आपको मालूम नहीं है, 2 × 9, एन मालूम नहीं है, डी आपका 8 है। n/2 इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, 18 हो जाएगा। 8 से इसके अंदर मल्टीपल करेंगे, 8n माइनस का 8, n/2। 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा, 636। इसमें आपको 2 कॉमन ले लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 636 ऐसे चलेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा। इससे मल्टीपल करेंगे 5n, इसकी इससे करेंगे तो 4n² 4n² प्लस के 5n प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसको अब आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए मैं आपको दूसरा मैथड को बता रहा हूँ। ax² + bx + c = 0 से तुलना करना है, क्योंकि नंबर बड़ा है। a की जगह पे 4, b की जगह पे 5, c की जगह पे माइनस के 636। इसमें d आपको फाइंड कर लेना है विभक्तर वाले फार्मूले से। फार्मूला होता है d = b² - के 4ac। v की वैल्यू 4 × a माइनस के 636, 5 का स्क्वायर माइनस प्लस कर माइनस माइनस प्लस, 4 × 16, 16 की इससे गुणा कर लीजिए, 10,176। 16 की इससे गुणा हो जाएगी, इन्हें आप एडिंग कर लीजिएगा। 6 5 मिलकर 11, 7 और 2 9 11, 10 सॉरी 1 1 2 और 10। ये आपका डी आ गया। अब आपको द्विचारी रूल लगाना है। द्विचारी रूल होता है माइनस प्लस √d/2a। ये माइनस है, b की प्लेस पर आपका 5 था, प्लस माइनस √d की वैल्यू आपने अभी निकाली है 10,201/2 × 4। माइनस के 5 ऐसे ही रखिएगा, प्लस माइनस इसका जब आप √रूट निकालेंगे तो 100 बना जाएगा /8। माइनस के 5 पहले आपको प्लस में लेना है, फिर आपको माइनस में लेना है। ये नंबर को आपको पहले प्लस में लेना है, इसी नंबर को आपको माइनस में लेना है। इसे आप लेस कर लेंगे, 5 लेस करेंगे तो आपका जो है 96 आ जाएगा /8। इसे आप करेंगे तो 106 आ जाएंगे। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 12 आ गया। इसे आप 5 × 3 × 4 × तो ये आपकी x की वैल्यू निकल कर के आई। तो x जो है, हमने जो x की वैल्यू निकाली वो हमारा n है, समझ लीजिए यहाँ, क्योंकि हमारा n चल रहा था तो ये हमारा n है। तो n = 12 हो गया। ठीक, माइनस वाला हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम n ही फाइंड करवा रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। प्रथम पद यानी कि a था हमारा 5, अंतिम पद को हम a n से या l से भी लिख सकते हैं, और योग जो था वो 400 था। पदों की संख्या और सार्वंतर यानी d निकलवा रहा है, और पदों की संख्या निकलवा रहा है यानी n। तो सबसे पहले हमें क्या है, a n वाले फार्मूले से n निकाल लेंगे, और s दिया हुआ है तो s वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि l वाला हमारे का फार्मूला है। तो हमारा फार्मूला जो है s = n/2 a + l। s की प्लेस पर 400, n हमें मालूम नहीं है, a आपका 5,
L 45, 400 ऐसे रखेंगे, n/2, इनको आप एडिंग कर लेंगे, ये 50 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा। तो n = 400, ये 25 इसके नीचे ले लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, 25 एकम 25 और 15 15 600, n = 16 आ जाएगा। अब जब n आ जाएगा तो आपको n वाला फॉर्मूला लगा देना है, a + n - 1 d। n की जगह पे 45, a हमें 5 दे रखा है, n हमने 16 निकाला, -1, d हमें मालूम नहीं है। 5 को इधर उठा लाइए, माइनस का हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। इसे लेस करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 15d हो जाएगा। तो d = आपका 40/15, 8 × 3 × तो d = 8/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, पहला पद दे रखा है हमें 17 और अंतिम पद यानी कि L जो है दे रखा है 350। सार्वंतर यानी D आपको दे रखा है 9। कितने पद हैं n निकालना है और इनका योग क्या यानी s निकालना है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसे L लिख लीजिएगा, चाहे an लिख लीजिएगा, ठीक है। an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 d। इसकी जगह पे आप 350 रख दीजिएगा, ये आपका 17 है, n आपको मालूम नहीं है, d आपका 9 दे रखा है। 17 को इधर उठा लाइए, माइनस का हो जाएगा, n - 1 9, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 3 = n - 1 9। 9 को इसके नीचे उतार लाइएगा, n - 1, इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, 9 3 = 27, 3 5 और 3 3 6 हो गया, 7 ज़ा, ये माइनस का 1 है, इधर को उठा लाइएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n = 38 आ जाएगा। अब आपको SN का फॉर्मूला लगा देना है, n/2, a + L वाला, ये n वाला लगा दीजिएगा, n की प्लेस पर 38/2, a की प्लेस पर 17 और L दिया हुआ है 350। 38 ऐसी रख, 2 से ऐसे काट दीजिएगा, 19 आ जाएगा। इन दोनों को एडिंग कर लीजिएगा, 7 6 3, इनके आपको मल्टीपल कर लेना है, तो 6 9 7 3 आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 7, AP के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी A 22 S पदों का योग। तो S 22 निकलवा रहा है, D दे रखा है 7। 22वां पद जो है वो आपका 149 दे रखा है। तो AN का फॉर्मूला लगाना है, n की प्लेस पर आपको 22 रख देना है, A आपको मालूम नहीं है, 22 - 1, D आपको 7 दे रखा है, A 22 आपको 149 दे रखा है। A ये आपका 22 में से 1 गया 21, 149, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये उठा के इधर ले आइए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो A = आपका 2 आ जाएगा। अब आपको S 22 निकालना है, तो SN = n/2, 2a + n - 1 d। S 22 22/2, 2 × a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 22 - 1, d आपका 7। इसे काट दीजिएगा, 11 आ जाएंगे, 2 2 = 4, 21 × 1 7,
7 4 इनको आपको एडिंग कर लेना है। इसमें आप एडिंग करेंगे तो ये आपका 151 आ जाएगा। 11 से इसकी मल्टीपल कर लीजिएगा, 166 आ जाएगी। यही आपका 22वां टर्म होगा। 51 पदों का योग यानी कि S51 हमें निकालना है। और दूसरा पद जो है वो आपको 14 दे रखा है, और तीसरा पद जो है वो आपको 18 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको an का फार्मूला लगा देना है इन दोनों के लिए। n की जगह पे 2 रखना है, a मालूम नहीं है, 2 - 1 d भी नहीं मालूम है। a2 की जगह पे 14 रख देना है, 2 में से बन गया d, इसे ही छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर से आपको n का फार्मूला लगाना है, n - 1 d, n की प्लेस पर 3, ASE 3 - 1 d, A3 की जगह पे 18, ASE 2d, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को इक्वल रख लीजिएगा, a + d इक्वेशन नंबर 1, 18 a + 2d। साइन चेंज कर दीजिएगा, 18 14 में से 18 का माइनस के 4, प्लस माइनस कैंसिल, 2d में से 1d गया माइनस का d, माइनस से माइनस कैंसिल, d = 4। d की वैल्यू किसी एक में समीकरण में रख दीजिएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 14 = a + d, 14 a, d की वैल्यू 4 को इधर ढाला, ये माइनस का हो जाएगा, तो = 10 आ जाएगा। AD जब आ गया तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = n/2 2a n - 1 d। n की प्लेस पर आपको 51 दिया है, 2 ऐसे रखेंगे, a की प्लेस पर 10, 51 - 1 और d की प्लेस पर 4। 51 2 से कटेगा नहीं, इसे ऐसे ही रख दीजिए, 10 दूनी 20 हो गया। 51 में से 1 गया 50, 50 चौक 200, इन दोनों को जोड़ लिए 220 हो जाएगा। 2 से ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा, 110, 110 की 51 से गुणा कर लीजिएगा, तो आपका ये 56 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। प्रथम पदों का योग, S7 जो दे रखा है वो 49 दे रखा है, और S17 जो है वो आपका 289 दे रखा है। तो इसके प्रथम n पदों का मान ज्ञात कीजिए। n पदों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको SN का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी दी हुई है हमारे ने, जैसे हमारे इस वाले सवाल में ये दिए हुए थे, उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं। SN का फार्मूला लगाइएगा, SN = n/2 2a n - 1 d, n की प्लेस पर 7 7/2 2a 7 - 1 d, S7 की जगह पे 49, 7/2 2a + 6d, 49 7/2, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, a + 3d, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए 7 से, तो यह हो जाएगा 7 = a + 3d। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। फिर से आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, n की जगह पे आप 17 रखना है, 2a 17 - 1 d, 17 की जगह पे 289, 17/2 2a + 16d। फिर से इसमें कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेंगे तो a + 8d,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 से 289 काटेंगे 17 आएगा। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 आ गई। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करना है। पहली क्वेश्चन आपकी आई थी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। दूसरी क्वेश्चन है आपकी 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इनको आपको साइन चेंज कर देना है, a को कैंसिल कर देना है, इसे लेस करेंगे तो माइनस के 7 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। इधर 8 में से 3 को लेस करना है तो माइनस के 5d बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 10 को कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो है वो आपकी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3, 7 a 3 इंटू 2 a प्लस 6 को उठा कर इधर लिया जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ad आ गया। अब उसने n पदों का योग कहा था तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2an माइनस 1 d। एस एन की जगह पे n 2 इंटू ए की प्लेस पर 1 क्योंकि एक बनाया था, n हमें मालूम नहीं है, और d के प्लेस पर आपका 2 आया था। n/2 2 बन जा 2 से n की मल्टीपल -2 n/2 ऐसी, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो ये गुणाकार का निशान लगा दीजिएगा, 2n हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, n मिलकर n² हो जाएगा। तो n पदों का योग जो है वो आपका n² हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये उसने पहली इक्वेशन दे रखी है, an इज इक्वल टू 3 + 4n और प्रथम n 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें आपको नंबर दिए हुए नहीं है, तो सबसे पहले आपको n की प्लेस पर 1 रखना है। 3 + 4 इंटू 1 तो 3 + 4 यानी कि 7 हो गया, यानी a1 का मान 7 हो गया। अब 2 रखेंगे n की प्लेस पर, 3 + 4 इंटू 2 यानी 3 + 8 इज इक्वल टू 11 हो गया। फिर a3 रखेंगे, 3 + 4 इंटू 3 3 + 12 यानी आपका 15 हो गया। ये आपके 7 11 15 ये पद आ गए। a इज इक्वल टू आपका 7 हो गया और d इज इक्वल टू 11 में से 7 करेंगे 4 आ जाएगा। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, 2a + n - 1 d। n की जगह पे 15, s 15 निकल पा रहा है, 2 इंटू 7 15 - 1 और d आपका 4 है। 15/2 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया 14, 14 इंटू 4 15/2 14, 14 चौका 56, 15/2 इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 70 हो जाएगा। 2 से 70 को भाग करिएगा 35 आएगा। 15 और 35 की गुणा कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही बनाना है। पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, फिर 2 रखेंगे, 9 - 10 इज इक्वल टू -1, 3 रखेंगे, 9 - 15 इज इक्वल टू 6 माइनस के। ये आपके नंबर आ गए। 4 आ गया, -1 -6, ये आपका 4 आ गया, डी आपका -1 में से -4 को लेस करना है तो -5 आ जाएगा। अब आपको S15 का फार्मूला लगा देना, n/2 2an - 1 d। S15 15/2 2 इंटू 4 15 - 1 और डी की प्लेस पर 5 माइनस के 15/2 4 2 8 14 इंटू -5 15/2
-11 का माइनस, 14 पंजे 70, 15/2, 70 में से 2 जाएंगे, 62 बचेंगे माइनस के। 2 से 62 को डिवाइड कर दीजिएगा, 31 आ जाएगा। 15 गुणा माइनस के 31 गुणा करेंगे तो 465 आ जाएंगे माइनस के। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस वीडियो में समझाया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है 11 से लेकर 20 तक लेकर के हाजिर होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए।